तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको बताया कि मैथमेटिक्स थर्ड के पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लैपलास इनवर्स को देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी वही है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे थे, लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे थे, याद करिएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म में बस उसका अपोजिट है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपका एल ऑफ ई का पावर ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, एफ डैश एस माइनस ए के इक्वल था। तो यहाँ पे इनवर्स किसके इक्वल होगा, इनवर्स ऑफ लैपलास ऑफ एफ डैश एस किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैपलास इनवर्स ऑफ साइन सॉरी एफ डैश एस माइनस ए के इक्वल इससे इक्वल होगा, ई का पावर ए टी एफ ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू का पावर 3 हमें निकालना है। तो चूंकि हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला था, लैपलास ऑफ ई का पावर एटी है। ठीक है, ई का पावर एटी मतलब क्या, ई का पावर माइनस टू टी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, टू ही ना है, टू है, टू है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन प्लस में है तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए फिर माइनस लैपलास इनवर्स यानी 1 अपॉन एस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका देन तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये से सॉल्व करने में आता ही, हमने फॉर्मूला देखा ही था, टी स्क्वायर टू फैक्टोरियल होता है और टू फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ई का पावर माइनस टू टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। इस तरीके से लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू की हम बात करें तो लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन अब बताइए किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, क्योंकि हम फिर से अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही वैल्यू में मिलेगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका दोनों टर्म अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम इसमें प्लस करके माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही टर्म आएगा। और बस इनको अलग कर लेना है, एस प्लस वन वाला टर्म अलग हो जाएगा और माइनस जो आपका वन वाला अलग वाला टर्म है ये अलग हो जाएगा। अब चूंकि ये डायरेक्टली हमें पता है कि ये आपका किसके वैल्यू के इक्वल होता है और ये किसके वैल्यू के इक्वल होता है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू रख देना है। अब ये पता है आपको पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, कॉस टी के इक्वल होता है, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, साइन टी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस टी, तो ई का पावर माइनस टी कॉमन हो जाएगा, तो कॉस टी माइनस साइन टी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे इसके सारे फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। टी ऑफ टी माइनस डी अपॉन डी एस एफ डैश एस एंड इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ डैश एस टी एस। तो यहाँ पे आपके सामने इसके जो इनवर्स वाले फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला भी दिया गया है, जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें सिंपल लैपलास की, ये दिया है, और इसका अगर हम कह सकते हैं इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स के लिए डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी आएगा। ओके, फिर आपके सामने चौथा फॉर्मूला भी दिया गया। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, मेनली आपको याद होने चाहिए ये सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।